Hello bachcho, let's read the question. Question says that you are given the atom of an element X8816. Find out the first one is number of protons, electrons and neutrons in X. Second one is the valency of X. Third one is the chemical formula of the compound formed from when X reacts with hydrogen and carbon. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बताया है कि एक मतलब कि एलिमेंट दिया है जिस एलिमेंट्स क्या है X816 है, मतलब कि 16 होता है इसका मास नंबर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AC एंड जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड वी नो दैट इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है A माइनस Z, मतलब कि मास नंबर माइनस क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो 16 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 हो गया। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो गया। देन आते हैं इन केस ऑफ नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट में क्या है? वैलेंसी पूछा है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक एटम है एंड उस एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को चाहता है, तो उस टाइम पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा या गेन होगा या शेयर होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे। तो K सेल, L सेल, M सेल में कितना रहता है देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, तो K सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गया। तो अब बच्चा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा क्योंकि उसका मैक्सिमम टेंडेंसी होता है और कैपेसिटी होता है L सेल का 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 6 कर लिए। तो वैलेंसी अब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? L सेल 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं अपना ऑक्टेट कन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कि रखने के लिए क्या कर सकते हैं? गेन या लॉस कर सकते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर 8 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, मतलब कि गेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करके 2 8 कन्फिगरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पूछा क्या। थर्ड क्वेश्चन पूछा है केमिकल फॉर्मूला लिखना है जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एज वेल एज कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे है ना, जितने भी वैलेंसी होगा कोई भी एक एटम का, जो भी एटम्स है उनका वैलेंसी लिखेंगे एंड वैलेंसी को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है? केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये वाला क्या है? X है, X का वैलेंसी 2 है एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या करेगा? X से मतलब जो ये X है कार्ब जो हाइड्रोजन का है उसका जो वैलेंसी है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, हाइड्रोजन X का जो वैलेंसी है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। मतलब कि ऐसा कुछ हो जाएगा, XH2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कन्फ्यूजन। सेम टू सेम अगर कार्बन के साथ देखेंगे, X2 कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से क्या हो जाएगा? X4C2 हो जाएगा। अगर इसको क्या करते हैं? नॉर्मली कैंसल आउट करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? CX2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CX2 हो जाएगा। एंड हम लोगों को पता है एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो वो X एलिमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं कि X के बदले में O लिख सकते हैं H2, मतलब कि H2 हो गया। ये क्या हो गया? CO2 हो गया। तो आंसर हम लोगों को क्या मिल गया? आंसर हम लोगों को मिल गया ये जो केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन के साथ है वाटर है एंड दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एंड सेकेंड वाला वैलेंसी ऑफ X कितना हो गया? वैलेंसी ऑफ X हो गया 2 हो गया। तो ये था ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।